शेरघाटी के होटल वेलकम में नरोमा फाउंडेशन की ओर से नारी उड़ान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि शेरघाटी डीएसपी संदीप कुमार व विशिष्ट अतिथि पुलिस इंस्पेक्टर नियाज अहमद, आमस प्रखंड प्रमुख लड्डन खान के अलावे डॉक्टर सुलेखा, डॉक्टर आदिति कुमारी, धर्मेंद्र सिंह, गांधी आजाद पब्लिक स्कूल बैदा के संस्थापक मोहम्मद अली और राजद नेत्री तनुश्री मांझी आदि ने समारोह को संबोधित करते हुए नारी सम्मान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बेटी को शिक्षित करना पूरे परिवार और समाज को शिक्षित करने के बराबर है। नारी का अपमान पूरे समाज की हार है और उसका सम्मान सभ्यता की जीत है। घर की दहलीज से अंतरिक्ष तक नारी ने हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत सिद्ध की है। नारी को सुरक्षा देना ही काफी नहीं, उसे बराबरी का अवसर और निर्णय का अधिकार देना भी जरूरी है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि माँ, बहन, बेटी, पत्नी हर रूप में नारी त्याग और प्रेम की मिसाल है। शेरघाटी डीएसपी संदीप कुमार ने उपस्थित छात्र छात्राओं का ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि आप कड़े परिश्रम के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें और अपने परिवार और देश समाज का नाम रोशन करें। मैं पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित करने का पूरा प्रयास करूंगा। किसी भी तरह की कोई समस्या होने पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। समारोह का संचालन कर रहे ग्लोबल इंग्लिश सेंटर के निदेशक वसीम खान ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी खेल में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली आस्था किरण, दौड़ में मेडल प्राप्त करने वाली सोनी कुमारी, सहायक अनुवादक यास्मीन परवीन, डॉक्टर आयशा परवीन, डॉक्टर सुलेखा व तनु प्रिया मांझी, इमरान अली, धर्मेंद्र सिंह, मोहम्मद अली, मुन्ना खान, दिलशाद रजा, अविनाश सिंह और शान अली खान को नरोमा फाउंडेशन की ओर से उपस्थित अतिथियों ने सम्मानित किया। इस अवसर पर ग्लोबल इंग्लिश सेंटर की छात्रा रहनुमा समरीन, डॉक्टर प्रिया प्रभात, जकिया खालदा और निशात मलिक ने भी शानदार स्पीच दिया। बहरहाल कार्यक्रम का उद्देश्य बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा समाज में महिला शिक्षा और समानता का संदेश देना था। इमरान अली, विजन आजकल। देखा जाए मतलब हमारा गवर्नमेंट काफ़ी जागरूक हुआ है इस तरह। जैसे बिहार सरकार ने काफ़ी योजनाएं शुरू की हैं, पहले से ही होती आ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में साइकिल दिया गया, पोशाक योजना, फिर स्कॉलरशिप योजना। मैं विनती करूंगा यहाँ जितने भी पेरेंट्स हैं, गार्जियन लोग हैं, कि अपनी बेटियों को, बच्चों को, बेटी नहीं बच्चों को भी, लड़कों को भी प्रॉपर सम्मान दें। अगर वो 1 साल का बच्चा हो, चाहे नवजात शिशु भी है, उसको सम्मान दे। वो क्योंकि वो क्यों ना गर्भ में हो। डॉक्टर साहब जानते होंगे कि जिस दिन से एम्ब्रॉय हो जाता है, यहाँ तक मुझे पता है, वो सब कुछ सुनने समझने लग जाता है, स्थिति में हो जाता है कि वो आपको फील कर सके। तो अगर आप सम्मान से बात करेंगे अपने बच्चे से, अपनी बीवी से, अपने किसी से भी, तो वो चीज़ें उनमें अपने आप आती चली जाएगी। और आप वही चीज़ किसी को दे सकते हैं जो चीज़ आपके पास है। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं किसी को दे सकता हूँ, मेरे पास कुछ सामान है तो मैं दे सकता हूँ। वैसे ही अगर आप सम्मानित आदमी हैं तभी आप किसी को सम्मान दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। चौथी चीज़, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, स्वाभिमान। ये आजकल मुझे बहुत कम लगता है अपने यूथ में। स्वाभिमान बहुत कम होता जा रहा है। स्वाभिमान और ईगो में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, एक लाइनिंग का फर्क होता है। ईगो मतलब मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा किसी चीज़ को पूछने के लिए। स्वाभिमान ये होता है कि मैं जाके पूछूंगा और उनको भी रिस्पेक्ट दूंगा और उनसे जो है वो सीख भी लूँगा। तो आपके अगर स्वाभिमान है, क्षमता है, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी जगह पे रहते हो, बिहार या कहीं भी सुदूर क्षेत्र में, आप जरूरी नहीं कि पटना में रहें, इंग्लैंड में रहें, दिल्ली में रहें, आप चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मेरा नाम है संदीप कुमार, एसडीपीओ शेरघाटी 1, सम्मानित मंच और मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत छोटी सी बात कहना चाहूँगा। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ बुलाया गया नारी सम्मान, नारी उत्थान कार्यक्रम में।
बहुत कम मौका मिलता है कि हम लोग मिल पाते हैं, बिजी शेड्यूल है उससे टाइम निकाल पाते हैं, कुछ लोगों से बात कर पाते हैं। जनरली हमारे प्रोफेशन में जो सिचुएशन होती है, जो लोग हमारे पास आते हैं वो किसी न किसी पीड़ा में ही होते हैं। आज एक अलग माहौल है, इसलिए कुछ बातें कहना चाहूँगा। पहले तो कि जो नारी उत्थान और सशक्तिकरण है नारी का, वो दिखाता है कि हमारा समाज कितना प्रगतिशील है और किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो ये प्रोग्राम आज प्रूव करता है कि हम लोग सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, की व्यवस्था की तरफ कोशिश है जाने की। इसके अलावा जो मेरे मन में जो 2-3 चीज़ें आती हैं नारी को लेकर कि क्या व्यवस्था होनी चाहिए और कैसे हमें देखना चाहिए आगे वाली व्यवस्था को, बहुत छोटे से 4-5 शब्दों में कहना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। प्रशासनिक सेवा से हूँ तो नारी को आज की डेट में जो सबसे अधिक मुझे लगता है 4 चीज़ें चाहिए। वो सबसे पहला है कि एक शिक्षा, 4 श है तो शिक्षा सबसे पहले है। अगर ये नहीं होगा तो और चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो दिस विल वर्क एज ए इनेबलर। तो शिक्षा आप सबसे पहले ग्रहण करें, इसको अच्छे से ग्रहण करें, रटे वटे नहीं, समझे चीज़ों को। आप 10वीं तक ही पढ़ें, 12वीं तक ही पढ़ें, लेकिन चीज़ों को समझ के पढ़ें। अगर आप 10वीं 12वीं तक ही अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एनफ है। आगे पढ़ें, लेकिन उसके बाद आप अपने बेसिक राइट्स को समझने की स्थिति में आ जाते हैं। शिक्षा है और सुरक्षा, दूसरा है सुरक्षा। अगर हम सुरक्षा नहीं देंगे तो किसी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। तो एज ए SDP मैं पूरा इंश्योर करूँगा, कोशिश रहेगी मेरी कि इस क्षेत्र में जहाँ मेरा क्षेत्र है, एक जनरल सुरक्षा तो सबको मिले, विशेषकर कमजोर वर्ग, नारी, विकलांग वर्ग, जो दिव्यांगजन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इस पर मेरा ज़्यादा फोकस है।